15 डेज़ वेट कर रहे होते हैं कि अखरोट खाने को कब मिलेंगे, क्योंकि एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, हेरत खर्च मिलता है बच्चों को। नमस्ते, मेरा नाम है शीन दास। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। हैप्पी हेरत मुबारक। बेसिकली कश्मीरी हाउस होल्ड में शिवरात्रि जो है उसको हेरत कहते हैं, और हेरत सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है कश्मीरी पंडित्स के लिए। और पूरा 15 डेज़ का सेलिब्रेशन होता है और शिव पार्वती का मिलन है ये। तो 15 डेज़ की शादी है एक तरीके से, जहाँ पूजा घर में पूरी बारात बिठाई जाती है। अब बारात कैसे बिठाई जाती है? बारात होते हैं शिव पार्वती जो है, वटुक बोलते हैं उसको। तो कलश होता है, उसके अंदर अखरोट होते हैं, तो शिव का कलश होता है, पार्वती का कलश होता है। उस तरीके से हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। और बाराती भी होते हैं छोटे छोटे बहुत सारे, जो उनकी शादी अटेंड करने के लिए आते हैं। तो इस तरीके से पूजा की जाती है। इस साल मेरे मम्मी डैडी दिल्ली गए हुए हैं और वहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। कश्मीर में तो और भी बड़े पैमाने पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत पूजाएं होती हैं और ग्रुप्स जो है वो मिलते हैं साथ में और मंदिर जाते हैं। यहाँ पे दिल्ली या बॉम्बे में मेरी मम्मा जो है हेरत पूजा तो करती ही हैं, मतलब इट्स मैंडेटरी। तो जिस तरीके से दिवाली से पहले सफाइयाँ शुरू हो जाती हैं, हमारे घर में भी एक हफ़्ता पहले सफाइयाँ शुरू हो जाती है और सामग्री का सामान की शॉपिंग हो रही होती है, और एक अलग ही तरीके का जोश होता है हर कश्मीरी हाउस होल्ड में। तो यहाँ पे भी होता है। हाँ, कश्मीर बहुत बड़े पैमाने पे होती है, लेकिन यहाँ पे भी हम छोटी मोटी पूजा करते हैं पूरे 15 डेज़ की। सेतुबंधे पुराणे नागे दारुकावने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए पार्वती महेश्वर भगवान की जय। जी, आप बहुत ही बड़े भक्त हैं, शैव हैं हम लोग। मोस्टली सारे कश्मीरी पंडित, ऑलमोस्ट सभी शैव होते हैं, और इसीलिए हमारे लिए ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है। और घर में जब फैमिली जब साथ में आती है, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, हेरत खर्च मिलता है बच्चों को। यानी हेरत खर्च मतलब बच्चों को फेस्टिवल की तरीके से थोड़ा सा पैसे देना, खर्च देना, वो होता है। और फिर बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। हर 15 डे, एवरी डे इन ऑल द 15 डेज एक रिचुअल किया जाता है। मंदार पुष्पो पुष्प पूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। भगवान शिव जी को बहुत प्रिय है बेलपत्र भी। बहुत भगवान को बेलपत्र अर्पण कर दीजिए। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जी के परिवार में जो है ना, सब एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन वहाँ प्रेम से रहते हैं। खासकर ज्ञानम निक्षेपत शंकरा। संसार में कलयुग में भगवान शिव ऐसे हैं जो सबका कल्याण करते हैं। जैसे कि एक रिचुअल में मेरी मम्मी जो है वो घर के बाहर खड़ी होती हैं कलश के साथ, और घर पे नॉक करके बोलती हैं खोलो। तो ठुक ठुक कुछ छू मतलब मेरी फिर दादी बोलती है कौन है, तो मेरी मम्मा फिर बाहर से बोलती हैं कि राम ब्रोर, मतलब मैं राम ब्रोर हूँ। तो दादी पूछती है क्या लेकर आए हो, तो अन्न लेकर आई हूँ, प्यार लेकर आई हूँ, प्रॉस्पेरिटी लेकर आई हूँ। फिर वो दरवाजा तो भगवान शिव ने विष पान किया था। जब हम समुद्र मंथन से विष निकला तो उन्होंने पान किया तो संसार की रक्षा हुई। तो भगवान शिव से आप भी प्रार्थना करिए कि जो कोरोना नामक विष आया है इसको वही दूर कर सकते हैं, उन्हीं को प्रार्थना करिए, संसार को कोरोना मुक्त करें। ऐसे भगवान शिव भोले भंडारी हैं। जय भोले भंडारी। मेरा तो हम लोग पूरे 15 डेज़ वेट कर रहे होते हैं कि अखरोट खाने को कब मिलेंगे, क्योंकि भीगे हुए अखरोट 15th डे पे मिलते हैं प्रसाद के तौर पे। और बाकी पूजा इतनी लंबी लंबी होती हैं, पंडित जी को बुलाया जाता है, मेरी दादी भी पूजा करती हैं। और 8th डे पे वो होता है, अष्टमी के दिन जागरण होता है। मेरा फेवरेट लास्ट डे है, और जो मैंने अभी एक छोटी सी रिचुअल बताई थी राम ब्रोर वाली वो बहुत क्यूट लगती है मुझे।
जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणा मणिप्रभा तदङ्गकुङ्कुमाग्रभा प्रणेक्षदिग्वधो मुखे मदाम्बसिन्दूरत्तुरत्वदुत्तरीयमेदुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि सहस्रलोचनप्रभिक्तशेषलेखशेखर प्रसूनधूलधो. These are little rituals that are really exciting and I'm so glad कि आज भी हमारे घर में ये फॉलो किया जाता है. हर साल शिवरात्रि यानी कि हेरथ अपने घर वालों के साथ मनाती हूँ और इस बार मेरे मम्मी पापा दिल्ली में है तो मैं यहाँ आई हूँ नीलकंठ मंदिर में कांदीवली में और हेरथ की जो पूजा होती है वो मैंने यहाँ की और मुझे बहुत अच्छा लगा. पंडित जी ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी बताई जिनको सुन के बहुत अच्छा लगा और स्पेशली यहाँ आके एक अलग आनंद महसूस होता है, एक अलग सेंस ऑफ यू नो इट्स अ वेरी व्हाट डू यू से पीसफुल एक्सपीरियंस. यहाँ और समय बिताने का मन करता है और पूजा भी अच्छे से हो गई तो मेरी शिवरात्रि तो अच्छे से हो गई और मैंने भी बहुत सारा प्रे किया है और आप लोग भी प्रे कीजिए कि कोरोना जल्दी से ख़त्म हो जाए और हम लोग सब हेल्दी हों और फिर से अपने काम पे वापस जाना शुरू हो जाए. जब हम लोग छोटे थे तो प्रसाद के तौर पे 15 डेज़ की सेलिब्रेशन के बाद 15 डेज़ की पूजा के बाद जो मटके में हम लोग मटकों में वो रखते हैं प्रसाद रखते हैं वॉलनट्स तो वो अखरोट 15th डे पे मिलता था और हम दरवाज़ों के बीच में उसको किसको कम मिला किसको ज़्यादा मिला उसको तोड़ तोड़ के खाते थे और उसको बांटा भी जाता था मतलब प्रसाद को अपने पड़ोसियों में. तो वो बहुत मिस करती हूँ मैं अपने कज़न्स के साथ उस एक्सपीरियंस को और जो पूरे 15 डेज़ जो सेलिब्रेशंस होते हैं रिचुअल्स होते हैं हर चीज़ को मिस करती हूँ. और हेरथ खर्च मिलता था यानी कि शिवरात्रि ख़त्म होने के बाद बच्चों को खर्च दिया जाता था ताकि वो जाके एंजॉय कर सके. तो बस वो सब चीज़ें मिस कर. हाँ हम तो अभी भी हेरथ खर्च लेते हैं अभी भी बोलते हैं हेरथ मुबारक तो खर्च मिल जाता है. Happy Shivratri, happy Herat to all of you.